और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर सामने आ रही है। 321 अभ्यर्थियों को बोर्ड ने नोटिस भेजा है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 का ये मामला है। मूल आवेदन पत्र और ऑनलाइन भरे गए आवेदन में पाई गई है भिन्नता। नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और उत्तीर्ण वर्ष में पाई गई है भिन्नता। अब संबंधित विश्वविद्यालयों से कराई जा रही डिग्री और डिप्लोमा की जांच। पत्र लिखकर संबंधित यूनिवर्सिटी से अभ्यर्थियों का डाटा मांगा जा रहा है। इस पत्र की एक कॉपी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भी भेजी गई है। संबंधित अभ्यर्थियों को भेजी गई है पत्र की एक कॉपी। 14 अक्टूबर तक चयनित अभ्यर्थी लिखित में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज सकते हैं जवाब। लगभग 321 अभ्यर्थियों के रोल नंबर बोर्ड के किए हैं वेबसाइट पर अपलोड। अगर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा नहीं दिया गया जवाब तो बोर्ड करेगा कार्रवाई। सच में धड़क ने प्रमुखता से उठाया था इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का मामला, जिसको लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। कुणाल, सरकार तो पहले ही कोशिश कर रही है, चाहे वो पेपर लीक के मामले हो, फर्जी अभ्यर्थी ही क्यों ना हो, लेकिन अब जिनके भी जो अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे या रोल नंबर गलत है या नाम गलत है तो उस पर भी कार्रवाई यहां पर सरकार करने वाली है। देखिए ऋचा, आपको बता दें कि जो ये भर्ती प्रक्रिया थी शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022, उसमें बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था और इसमें आशंका जाहिर की जा रही थी कि जो बैक डेट में अभ्यर्थी है वो डिग्री और डिप्लोमा लेकर आया है, उसी को लेकर बोर्ड की जांच चल रही थी। और जांच में 321 ऐसे अभ्यर्थी पाए गए जिन्होंने आवेदन करते समय जो रोल नंबर भरे थे और जब इनका दस्तावेज सत्यापन हुआ वो जब उन्होंने डिटेल भरी थी तो उन दोनों में भिन्नता पाई गई थी। तो आशंका ऐसी जाहिर की जा रही है कि इन्होंने बैकडेट में डिग्री बनवाई है। इसी को लेकर बोर्ड की जांच चल रही थी और जांच में जो लेटर हैं संबंधित विश्वविद्यालय को भेजे गए हैं, एक लेटर एसओजी को भी भेजा गया है और एक लेटर उन तमाम विद्यार्थियों को भेजा गया है 321 जिनका नाम इसमें है, जिन्होंने भिन्न जो है जानकारी भरी थी। अब इस मामले में 14 तारीख तक का समय जो है दिया गया है। 14 तारीख तक इन अभ्यर्थियों को जवाब देना होगा। संबंधित यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा जाएगा कि क्या ये अभ्यर्थी आपके यहाँ पर पढ़ता था, अगर पढ़ता था तो इसमें भिन्न जानकारी क्यों भरी, इसका लिखित में जो है जवाब 14 अक्टूबर तक बोर्ड को भेजना पड़ेगा। अगर वो बोर्ड को नहीं भेजते हैं जवाब अपना तो उनको इस चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और इसमें जो है एक्शन भी हो सकता है, एफआईआर भी दर्ज बोर्ड करवा सकता है अगर ये पाया गया कि उनके द्वारा गलत तरीके से, कूटरचित तरीके से जो है दस्तावेज, जो डिग्री और डिप्लोमा बनवाया गया है। बिल्कुल जाहिर है कुणाल, क्योंकि ऐसे 321 अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पर पत्र भेजा गया है। लेकिन कुणाल, सरकार तो पहले भी कह चुकी है, चाहे वो फर्जी अभ्यर्थी हो या फर्जीवाड़ा हो या फिर पेपर लीक का ही मामला हो, ये जो अब मामला आया है यहाँ पर, क्योंकि पहले हम सबको दिखा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कुणाल ये भी है कि कोशिश तो सरकार करे। अब जो अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ जो एक्शन लेने की बात कही जाए, चाहे वो अगर सही अभ्यर्थी होते हैं तो उन्हें किस तरीके से बचाने की कोशिश भी होगी। देखिए, निश्चित रूप से इसमें बोर्ड द्वारा इसलिए समय दिया गया है, 14 तारीख का जो समय दिया गया है। पहले यूनिवर्सिटियों को जो है लेटर भेजा गया, यूनिवर्सिटी से जवाब आया, फिर 7 दिन का समय जो है अभ्यर्थी को दिया गया है और अब 14 तारीख को जो है 14 तारीख तक का समय जो है उनको देना है। अगर उनकी तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, अगर जिसका पक्ष सही है उसको जो है बख्श दिया जाएगा, बाकी जिसने गलत तरीके से डिग्री प्राप्त की है, क्योंकि ऐसा मामला देखने को मिला है। हमने इस मुद्दे को क्योंकि प्रमुखता से उठाया था और हमारे पास इसके पुख्ता सबूत भी थे कि किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए एक अभ्यर्थी ने, उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ ऋचा में, कि कोई यूनिवर्सिटी का नाम डाला है, लेकिन जब उसका दस्तावेज सत्यापन हुआ तो उसने बी यूनिवर्सिटी की जो है डिप्लोमा और डिग्री लगा दी। इसमें आशंका ऐसी जाहिर की जा रही है कि जहां से पहले वो डिग्री डिप्लोमा ले रहा था वहां से उसकी बात नहीं बन पाई। ऐसी स्थिति में उसने कहीं और से डिग्री डिप्लोमा लिया और उसके बिहाफ पर उसने सरकारी सेवा में जो है अपना चयन करवाया। इसके कारण जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे, जो वास्तव में मेहनत कर अभ्यर्थी थे, उसका हक जो है इन लोगों द्वारा मारा गया है।
है। इस स्थिति में अब बोर्ड द्वारा 14 तारीख तक का समय दिया गया है। जो ठीक। व्यक्ति अपना पक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम होगा उसको जो है समाधान किया जाएगा, और अन्यथा अगर किसी ने कूटरचित तरीके से भर्ती और प्रक्रिया में हर शामिल हुआ अभ्यर्थी को जवाब देना जरूरी होगा। शुक्रिया आपका कुणाल, अधिक जानकारी देने के लिए।